दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पाकिस्तान गए थे लाहौर में बस यात्रा में, तो वहां भी उन्होंने जो हाजिर जवाबी का प्रदर्शन किया उससे न केवल भारत बल्कि पूरा पाकिस्तान दंग रह गया था। और वो घटना क्या थी, वो बात क्या थी जिसको सुनकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनका मंत्रिमंडल और वहां की सारी प्रेस पहले तो सन्नाटे में आ गई अटल बिहारी वाजपेयी जी का जवाब सुनकर, हाजिर जवाबी का वो देखकर, और फिर सब ठहाके मार मार कर हंसने लगे। तो पूरे आपको डिटेल में बताते हैं दरअसल घटना क्या हुई थी। दोस्तों, ये बात है 20 फरवरी 1999 की, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए और भारत पाकिस्तान की दोस्ती को अमली जामा पहनाने के लिए बस से लाहौर पहुंचे थे, जहां पर उनका स्वागत वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल ने किया था। तो दोस्तों, जब लाहौर में जब गवर्नर हाउस में पत्रकार सम्मेलन चल रहा था, जहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पत्रकारों के अलावा दुनिया भर के पत्रकार मौजूद थे, उसी दौरान पाकिस्तान की एक निहायत ही खूबसूरत महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा कि आपने आज तक शादी क्यों नहीं की, क्यों कुंवारे हैं आप। तो उस खूबसूरत पत्रकार ने अटल जी के सामने प्रस्ताव रखा कि प्रधानमंत्री जी, आप भी कुंवारे हैं, मैं भी कुंवारी हूं, और यदि आप चाहें तो मैं आपसे शादी कर सकती हूं, लेकिन उसकी एक ही शर्त है। तो अटल जी ने तुरंत पूछा, बताइए क्या शर्त है। तो उस महिला पत्रकार ने कहा कि यदि आप कश्मीर पाकिस्तान को मुंह दिखाई में दे दें तो मैं आपसे राजी खुशी शादी कर लूंगी। फिर आगे देखिए अटल जी ने क्या जवाब दिया, क्या उनकी हाजिर जवाबी थी। अटल जी बोले, मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो महिला पत्रकार बोली, बताइए बताइए। और पत्रकार भी बोले, उत्सुकता से देखने लगे। कुछ माहौल ही ऐसा चल रहा था, हल्का फुल्का मजाक का, लेकिन बात बहुत गंभीर थी। तो दोस्तों, जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने उस महिला पत्रकार से क्या कहा कि यदि आप लोग पूरा पाकिस्तान हमें दहेज में दे दें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। तो आप देखें, कोई सोच भी नहीं सकता कि अटल जी कितने हाजिर जवाब थे, और उन्होंने न केवल उस महिला पत्रकार की बोलती बंद कर दी, बल्कि प्रधानमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल और पाकिस्तान का पत्रकार
ऐसा जवाब सुनकर दंग रह गए। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अटल जी भारत के प्रधानमंत्री इतने हाजिर जवाब होंगे और इतना ज़बरदस्त वो जवाब देंगे। थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटा छा गया था, लेकिन कुछ क्षणों के बाद ही फिर सब ठहाके लगाने लगी और वो पत्रकार भी हंसने लगी, अटल जी भी हंस दिए और प्रधानमंत्री, पाकिस्तान, मंत्रिमंडल और वहाँ के पत्रकार भी हंस पड़े। तो दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक क्षण था। भारत में तो हम उनको सुनते ही रहते हैं। उनके भाषणों के न केवल भाजपा समर्थक लोग या कार्यकर्ता, बल्कि पूरे भारत के लोग, सभी विपक्षी दल उनके भाषणों के कायल थे, उनकी भाषण शैली के कायल थे और उनका जो बोलने का बयान अंदाज था वो लाजवाब था। और अटल जी शायद अकेले ऐसे भारत के सपूत थे, आज तो भारत रत्न भी उनको मिल चुका है, कि उनकी सभाओं में जो शाम का 4 बजे का टाइम दिया तो लोग 1-1 बजे तक भी यदि अटल बिहारी वाजपेयी जनसभा में नहीं पहुंचे तो भारी भीड़ 1-1 बजे तक भी उसमें जमी रहती थी। एक पत्रकार होने के नाते मैं खुद उस बात का गवाह हूं कि एक जनसभा में मैं उनको कवर करने के लिए गया था और 4 बजे जब गया था तो 1 बजे के बाद लौटा, जब वो 1 बजे आए और अटल जी ने भाषण दिया और भीड़, हजारों की भीड़ देर रात तक जमी रही। ये घटना है फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में हुई जनसभा की, जिसमें अटल जी आए थे और हजारों लोग 1 बजे के बाद तक उनका इंतजार करते रहे। और जब उन्होंने भाषण दिया तो सबकी, या नाराजगी कहें या जो बोर हो रहे थे घंटों से इंतजार में, सबके चेहरे खिल गए और वो खुशी खुशी अपने घरों को लाखों दर्शक लौटे। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। वाकई में वो भारत रत्न थे, एक मिसाल थी ऐसे नेता की जो सब में लोकप्रिय हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए देश रोजाना। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, यदि आपको हमारी वीडियो स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो कृपया उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को सभी ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके सहयोग से तेजी से आगे बढ़ेंगे। और उस स्थिति में हमारा जो देश रोजाना अखबार भी है, चैनल भी है, रेडियो भी है, उसमें हमें मदद मिलेगी, लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। तो देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।